हेलो दोस्तों, द नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर मिश्रा आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो पढ़ाऊंगा। प्लीज़ आप द नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो हमारी आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट भोग प्लेस। जैसे आपको पता होगा, 2 साल पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को देश का फर्स्ट भोग प्लेस का अवार्ड दिया गया। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपको पता होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यू चेयरपर्सन प्रफुल्ल चंद्र पंत को अभी हाल में ही भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसके पहले एच.एल. दत्त थे। उनके बाद यह बहुत दिनों से खाली था। इनकी नियुक्ति 25 अप्रैल से प्रभावित मानी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया की प्रथम बाल हितैषी न्यायालय उज्जैन एमपी में खोली गई है। यहाँ पर बच्चे अपने माता पिता के साथ जाकर अपने प्रति किए गए सभी व्यवहारों को बता सकेंगे अपनी अकेले उपस्थिति में। चौथा क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट बर्तन बैंक कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहाँ पर आप के घर में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है तो आप एक इंस्टीट्यूट संस्था से जाकर वहाँ से बर्तन ले लेंगे और कुछ पैसे जमा कर देंगे, और जब आपका काम हो जाएगा तो आप बर्तन को वहाँ रखेंगे और उसके बदले आपके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। यह पहल भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके तहत प्लास्टिक भी कम हो जाएगा, लोग प्लास्टिक भी कम यूज़ करेंगे। यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। पांचवा क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि अभी हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव कराए गए हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो बहुत चर्चित रहती है। यह एक संवैधानिक संस्था है और अभी अभी हाल में ही चुनाव आयुक्त थे, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनका नाम है सुशील चंद्रा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इलेक्शन कमीशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा का ही चुनाव कराता है, बाकी लोकल बॉडीज़ का चुनाव नहीं कराता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के अभी अभी हाल में ही न्यू जस्टिस बनाए गए हैं। एन.वी. रमन्ना 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। यह क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिताओं में पूछा जाएगा। आप इसमें 48 नंबर जरूर ध्यान रखें। और एन.वी. रमन्ना, इसके पहले कौन था आप हमें कमेंट में बताएं। 7वां क्वेश्चन, आपको पता है कि नवंबर 2019 में चाइना में एक कोरोना वायरस फर्स्ट पेशेंट पाया गया था वुहान शहर में। तब से कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चर्चित है। कोरोना वायरस को WHO ने 11 मार्च को पैंडेमिक का दर्जा दे दिया। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। भारत में सबसे पहला केस कोरोना का केरला में आया था और सबसे पहले हरियाणा ने इसे महामारी घोषित किया था। अब कोरोना वायरस तो है एक इंसान को में, पर उसका पता कैसे लगाएं, तो उसके लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। अब RT-PCR में आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता है कि PCR का तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पर RT मतलब रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। यह आपको ध्यान रखनी होगी। हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही अभी RBI बहुत ज़्यादा चर्चितों में रहा, क्योंकि इसने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने खजाने में से पैसे दिए। और अभी अभी हाल में ही एक न्यू डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम T. रविशंकर है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के तहत। ये आपको पता रखना होगा। और RBI के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास हैं। हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इंडेक्स इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इंडिया की रैंक 85, फर्स्ट जापान की 2020 में इंडिया की रैंक 84 थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन का नाम सुनीत शर्मा। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना संकट में रेलवे ने प्रवासी मजदूरों की उनको घरों तक पहुंचाकर उनकी अत्यधिक मदद की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन का नाम बताइए। तो सुनीत शर्मा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए। आशा है कि आप अपने घर में सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप पढ़ें। धन्यवाद।